महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हंगामा। विशालगढ़ किले को लेकर विवाद के बाद हिंसक वारदात, लोगों ने की पत्थरबाजी। कुछ असामाजिक तत्वों ने एक समुदाय के लोगों के घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की, कुछ घरों को आग के हवाले किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे ने अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर दिया था नारा, जिसके बाद उनके समर्थक और शिव भक्तों के किले के पास पहुंचने से बड़ा तनाव। दो पक्षों में पथराव के बाद विशालगढ़ किले के आसपास अभी भी तनाव के हालात। मौके पर पुलिस बल की गई तैनाती। अमेठी में मुहर्रम के जुलूस में लगे धार्मिक उन्माद के नारे, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 इलाके में आग का तांडव। नीलम माता मंदिर के पास यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान और कैफे में भीषण आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी, दहशत का माहौल, काफी नुकसान की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आज महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक में उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव होंगे शामिल। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज देहरादून में होगी। सीएम धामी के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर रहेंगे मौजूद। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पास, विपक्ष के झूठे प्रचार से नुकसान हुआ। राहुल गांधी हिंदू समाज से माफी मांगे, पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाएंगे और तमाम बड़ी बातें बीजेपी के प्रस्ताव में कही गई। बीजेपी चीफ नड्डा की कार्यकर्ताओं से अपील, हमारा आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए, बीजेपी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। बैठक में बोले सीएम योगी, अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन बीजेपी को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। सीएम योगी का सपा पर निशाना, कहा सपा ने अयोध्या को लहूलुहान किया था, उसने दलित महापुरुषों को अपमानित किया। चंडीगढ़ में बीजेपी राज्य कार्यकारी समिति की बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल। रांची में झारखंड बीजेपी प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस और जेएमएम झूठ बोलने की मशीन बन गई हैं। कोलकाता में प्रदर्शन के दौरान शुभेंदु अधिकारी का ममता पर निशाना, बोले बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है, उससे फिर से वापस लाना है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के गद्दारों की पहचान हो गई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का बयान, 2.5 लाख से कम इनकम वाली महिलाओं को हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। बजट में पीएम मोदी को बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान, आज से शुरू हो रहे कर्नाटक विधानसभा के सत्र के हंगामेदार होने के आसार, सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्ष अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने को तैयार। नागपुर में आज विशाल विरोध आंदोलन करेगी कांग्रेस, सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया। घुसपैठियों के खिलाफ अभियान के दौरान कामयाबी हाथ लगी, हथियार और युद्ध सामग्री बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अनंतनाग में बोले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ये मोदी का भारत है, आतंक नर्क में आतंकी जाएंगे, 7 फीट गहरे गड्ढे में या होंगे दफन। नीट मामले में एनटीए की ओर से दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। अलग अलग राज्यों में चल रहे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। ईडी की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को दी गई चुनौती। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, सीएम केजरीवाल को जेल में मारना चाहती है बीजेपी। बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर आरोप पत्र पर दिल्ली की अदालत आज सुनाएगी फैसला। विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रखा था। पीएम मोदी के नाम दर्ज हुआ एक और रिकॉर्ड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 10 करोड़ फॉलोअर्स हुए। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल खत्म। डिप्टी एनएसए विक्रम मिस्त्री आज विदेश सचिव के रूप में संभालेंगे कार्यभार। सूरीनाम के अगले राजदूत बनाए गए सुभाष प्रसाद गुप्ता, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में आज जेबीवीपी का प्रदर्शन, एनएसयूआई के खिलाफ रूसू ऑफिस में तोड़फोड़ और मूर्ति तोड़ने का मामला दर्ज कराया गया। आज दिल्ली में सभी जिलों में बीजेपी करेगी प्रदर्शन, बढ़ती बिजली के दाम के खिलाफ जताएगी नाराजगी। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद खोला गया। इस दौरान भंडार गृह से सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी और तमाम दूसरे लोग मौजूद रहे। गुजारे भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एआईएमपीएलबी की बैठक में लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कई इलाकों में हफ्ते भर बाद भी बाढ़ जैसे हालात, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हरदोई की 4 तहसीलों में बाढ़ का कहर, सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूबे, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती रात हुई भारी बारिश, शाम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। असम के मोरी गांव में बाढ़ जैसे हालात, घरों में बाढ़ का पानी घुसा, जिस वजह से सड़कों पर रहने को मजबूर हुए लोग। चमोली के NH7 से मलबा हटाने का काम जारी, लैंडस्लाइड से आवागमन हो गया है बाधित। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश से बुरा हाल, खेड़ गांव की सड़क का हिस्सा डहा। हरिद्वार में पुल से नीचे गिरी बस, हादसे में कई लोग घायल हुए, मौके पर चीख पुकार मची। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एक मरीज की गोली मारकर हत्या, बदमाश मौके से फरार हुआ। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी विनय सक्सेना पर साधा निशाना, कहा उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था की हालत बिगड़ती जा रही है। भारत ने 5वें और अंतिम T20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 42 रन से हराया, 4-1 से सीरीज पर किया कब्जा। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी बार जीता विंबलडन का खिताब, फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराया।